हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईडीएम स्वीप इंट्री मॉड्यूल में। यहाँ हम लोग सीखेंगे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का एक बेहतरीन तरीका। यह तरीका उन सभी के लिए है जो मार्केट को समझना चाहते हैं और सही एंट्री पॉइंट्स पहचानने की कला में माहिर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आईडीएम स्वीप इंट्री मॉड्यूल को। यदि किसी भी तरह का डाउट रह जाए मन में आप लोगों का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए या आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, आप व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मैसेज किया करिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग आईडीएम स्वीप इंट्री मॉड्यूल को। ठीक है, देखिए इससे आईडीएम को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आईडीएम को आप लोगों को बताए हुए थे आईडीएम क्या होता है। ठीक है, इसका बेसिक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। अगर आपको जानकारी नहीं है कि आईडीएम क्या होता है, आप लोग जाइए चैनल पे और ज़रूर देखिए। ठीक है, यदि संक्षेप में बोलेंगे आईडीएम क्या होता है, तो आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट। आईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, आप इसको इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉडल भी बोल सकते हैं। बहुत लोग इसे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट या आईडीएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में कि मार्केट बॉस करता हुआ आ रहा है। ठीक है, बॉस का फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है। हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट आईडीएम पे गया और क्या किया, आईडीएम का लाइन को स्वीप करके क्या किया, नीचे क्लोज हुआ। देखिए आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल में जब भी हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, तो हम लोगों को कम से कम 3 बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहला, आपका सही आईडीएम होना चाहिए। ठीक है, जो आईडीएम का क्राइटेरिया होता है एक दूसरे को स्वीप करना चाहिए, वो प्रॉपर एक सही आईडीएम होना चाहिए। दूसरा, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं आईडीएम स्वीप हो रहा है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं आईडीएम स्वीप हो रहा है, तो आपको छोटा टाइम फ्रेम पे चौक विथ आईडीएम एंट्री लेना है। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, यदि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आईडीएम को स्वीप होने के लिए नहीं दे रहे हैं, मतलब जब तक 15 मिनट का टाइम फ्रेम का पूरा एक कैंडल आईडीएम को स्वीप करके नीचे क्लोज न दे दे, तब तक हम लोग आईडीएम स्वीप एंट्री का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आईडीएम स्वीप होने पे एंट्री परफेक्ट हम लोगों का कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि बॉस का फॉर्मेशन हो रहा है, और सपोज दैट ये चार्ट हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि ये जो कैंडल है ये प्रॉपर आए 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट को, वो बड़ा टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दे, आईडीएम को स्वीप करके क्या करे, क्लोजिंग दे दे नीचे, मतलब नीचे क्लोज हो जाए। नीचे क्लोज होने के बाद हम लोगों का स्टेप 2 में आता है, जो कैंडल यहाँ पे स्वीप किया है आईडीएम को, इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में इसको मार्क कर लेंगे। जैसे इसको बॉक्स में मार्क किए तो हम लोगों को शिफ्ट हो जाना है कहाँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसलिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एंट्री लेना है। ठीक है, चौक विथ आईडीएम एंट्री लेना है। अब यहाँ पे कैसे एंट्री लेना है, सपोज दैट यहाँ पे एक आपका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये मार्केट चौक विथ आईडीएम एंट्री कैसा होता है, तो मार्केट यहाँ देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या किया, यहाँ पे मार्केट आए नीचे और चौक करे। पहला स्विंग को हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे चौक बोलेंगे, चौक करे। ठीक है, चौक करने के बाद एक आईडीएम क्रिएट करे और मार्केट क्या करे, प्रॉपर एक आईडीएम करे। उसके बाद इस लेग का जो भी पीओआई होगा वहां पे एंट्री होगा हम लोगों का। ठीक है, और यहां से हम लोगों का डाउन साइड में कहां तक एंट्री होगा, बॉस तक एंट्री होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चौक विथ आईडीएम एंट्री कैसे देखा जाता है, ये देखिए आप लोग लाइन चार्ट पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये हो गया आप लोगों का चौक। ठीक है, और मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे आईडीएम क्रिएट किया, मतलब आईडीएम लिया, आईडीएम किया है मार्केट। आईडीएम करने के बाद इस लेग का जो भी पीओआई होगा, मतलब यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी होगा, सपोज दैट ये आपका एफवीजी है। ठीक है, ये एफवीजी है, ये एफवीजी पे हम लोगों का एंट्री बनेगा। ठीक है, ये एफवीजी पे हम लोगों का क्या होगा, एंट्री होगा। ठीक है,
यहाँ पे एंट्री होगा, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोगों का एसएल होगा, और टारगेट कहाँ तक का होगा, बॉस तक का टारगेट होगा। सेम यहाँ पे देखिए, इस लेग में हम लोगों को क्या करना है, जैसे आईडीएम को स्वीप किया, आईडीएम को स्वीप करने के बाद छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, चौक विथ आईडीएम एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर चौक विथ इंड्यूजमेंट एंट्री को लेते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी 75 to 80% हो जाता है, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी आप 50 to 60% मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सपोज दैट अगर डायरेक्ट एंट्री भी लेते हैं आप, तो आपका एसएल कहाँ होता है, इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका एसएल होता है। और टारगेट कहाँ होता है, टारगेट ये बॉस का लाइन होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे एंट्री होता है, ये देखिए, ये हम लोगों का एंट्री होगा, एसएल यहाँ तक होगा, और टारगेट कहाँ तक होगा, टारगेट ये बॉस का लाइन तक होगा, ये लाइन तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा हम लोग एडवांस सोचेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, वहां पे क्या करना, चौक विथ आईडीएम एंट्री लेना है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझे इसको कैसे करना है। सबसे पहले ये देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि मार्केट ऊपर गया है और आईडीएम को स्वीप करके नीचे क्लोज दिया है कि नहीं दिया है। जब नीचे क्लोज हो जाए तो इसको बॉक्स में मार्क करेंगे, बॉक्स में मार्क करने के बाद हम लोग चौक विथ इंड्यूजमेंट एंट्री को देखेंगे। ये चौक विथ इंड्यूजमेंट एंट्री क्या होता है, यहाँ देखिए, ये होता है चौक विथ इंड्यूजमेंट एंट्री। सपोज दैट मार्केट आपका यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे एक जो स्विंग लो बनाया हुआ था, इसको ब्रेक किया, मतलब चौक किया, इसको चौक बोलते हैं हम लोग। कैसे चौक बोलते हैं तो आप लोगों को बताए हुए हैं, आप लोग जाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग में हम लोग इन सारा चीजों को समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चौक होता है, चौक होने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे इंड्यूजमेंट क्रिएट करके फिर से नीचे आया मार्केट, प्रॉपर मार्केट ऊपर गया, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद इस लेग का एफवीजी को लिया, और मार्केट क्या किया है, परफेक्ट एंट्री देगा, इस जगह पे एंट्री लेंगे हम लोग, और टारगेट कहाँ का रखेंगे, यहाँ का हम लोग टारगेट रखेंगे, थोड़ा सा इसका, हाँ। अब देखिए यहाँ का टारगेट लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लीन दिख रहा है कि हम लोगों को एसएल कहाँ लेना है, एसएल हम लोगों का लेना है इस जगह पे। मतलब जो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके ऊपर एसएल रखेंगे, और टीपी कहाँ रखेंगे, टीपी रखेंगे हम लोग बॉस पॉइंट तक। ये आपका बॉस पॉइंट है था, तो यहाँ पे हम लोगों का टीपी होगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का डाउट रहे मन में आप लोगों को, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जरूर मैसेज करके पूछिएगा कि कहाँ पे डाउट है आप लोगों को, ठीक है, जरूर बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये था हम लोगों का आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। अब देखिए, आईडीएम स्वीप एंट्री होने पे तो सेल साइड का एंट्री हम लोग प्लान कर चुके हैं, कैसे होता है, कैसे एंट्री लेना चाहिए, एसएल कहाँ आता है, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चौक विथ आईडीएम एंट्री क्या होता है, इन सारा चीजों को तो समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे कि जब आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज हो, मतलब जब आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस प्रकार से क्लोज हो जाए, तो हम लोग किस प्रकार से एंट्री प्लान करेंगे बाय साइड की ओर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये एंट्री कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएमसी का जो है जेन्युइन कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जो पूरा यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। और आप लोगों को डॉट भी क्लियर किया जाता है प्रॉपर वे में, चार्ट पे भी बताया जाता है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, जरूर बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।